Bismillahirrahmanirrahim. Students, last time we talked about the verb, the regular verb and irregular verb. Today I am explaining the two main kinds of the verb further. आज मैं आपको पिछले जो हमारे चैप्टर था उसमें मैंने वर्ब, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में बताया. आज वर्ब की दो अहम किस्में जिनको हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डिफिनेशन सिंपली ये है कि ट्रांजिटिव इज अ काइंड ऑफ वर्ब विच एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखो बेटा, ट्रांजिटिव इज अ वर्ड, हम कहते हैं कि इट इज अ वर्ड विच हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और आप ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. देखो, ट्रांजिटिव वर्ब के ताल्लुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा. आई ईट फूड. देखो बेटा, यहां पे आई हैव रिटन वन सेंटेंस, आई ईट फूड. आई जो है ना इसमें सब्जेक्ट है और ये ईट जो है ना ये वर्ब है और फूड जो है ना ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने सर्कल किया, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किन को कहते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब आपका मकसद, काम. हर जुमले में आपका जो काम होता है, मकसद होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. आई राइड अ बाइसिकल, मैं साइकिल चलाता हूं. क्या चलाता हूं? साइकिल. साइकिल इज योर ऑब्जेक्ट. आई ईट बनाना, मैं केला खाता हूं. बनाना इज योर ऑब्जेक्ट. आई राइट अ लेटर, लेटर जो है ना आपका ऑब्जेक्ट. इस जुमले में आई ईट फूड, फूड इज ऑब्जेक्ट. इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्योंकि इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. आई ईट फूड, फूड इज ईटन बाय मी. आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी. जिस ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव बना. यानी आपका ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से बनता है. जिस जुमले का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है उसका जो वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव होता है. देखो बेटा, एक मिसाल मैं देता हूं. वो हमारे मुआशरे में एक मिसाल है उर्दू का कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. हर ट्रांजिटिव वर्ब के पीछे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हाथ होता है. अगर उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चीजों के नाम याद रखो. जब भी किसी जुमले में किसी चीज का नाम आता है, आप कहते हैं आई ईट फूड. अब फूड जो है किसी चीज का नाम है. आई वॉच टीवी, ये टीवी ऑब्जेक्ट है, वो किसी चीज का नाम है. आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, वो किसी चीज का नाम है. जब भी बतौर ऑब्जेक्ट किसी चीज का नाम आता है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की दूसरी डिफिनेशन ये कि इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कुड बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस. यानी मैं यूं लिखूंगा कि व्हिच could be changed into passive voice. देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन एक तो ये कि किसी चीज का नाम होता है और दूसरा ये कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो. कोई मुझसे पूछे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
It could be changed into passive voice. Definition transitive verb की क्या है? It is a word which is a direct object. Transitive verb उस वर्ब को कहते हैं जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और कोई ये पूछे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। दूसरी डिफिनेशन ये कि किसी चीज का नाम होता है। अब आप आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ verb which has indirect object. देखो बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं जुमला लिखता हूं, आई गो टू स्कूल। आई या वी कम होम, जिसको मैंने सर्कल किया ये दोनों ऑब्जेक्ट है। आई गो टू स्कूल, ये स्कूल भी ऑब्जेक्ट है। वी कम होम, होम भी ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इसलिए कि इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जगहों के नाम है। These are the name of place. जब भी ऑब्जेक्ट में किसी जगह का नाम आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है, ये जो वर्ब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का दारोमदार जो है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे है। किसी भी वर्ब का जब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो वो वर्ब जो है ना इंट्रांजिटिव कहलाता है। किसी जुमले का, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है तो उस वर्ब को जो है ना हम क्या कहते हैं? उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव इज अ काइंड ऑफ वर्ब which has direct object, और वो कहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? which could be changed into passive voice, एक बार, और वो किसी चीज का नाम होता है। जब भी ऑब्जेक्ट में किसी चीज का नाम आता है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इनट्रांजिटिव इज अ वर्ब which has a indirect object। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जो आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। देखो बेटा, मैं आसान सा मिसाल है, मैं खाना खाता हूं। अब आई ईट फूड, द फूड इज ईटन बाय मी। आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। स्कूल इज गोन बाय मी तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट में किसी जगह का नाम आता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से इस जुमले का जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव कहलाएगा। जो भी वर्ब आप किसी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं या किसी चीज का नाम बतौर ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से ये जो वर्ब है ईट ये ट्रांजिटिव बना। क्यों ट्रांजिटिव? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है। समझ आई?